आईटीआर फाइलिंग सेशन स्टार्ट हो चुका है भाई। तो आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी हो सकती है, और अगर आप एक अकाउंटेंट हो या अगर आप टैक्स कंसल्टेंट हो, सीए हो, या अगर आप जो है टैक्स से रिलेटेड काम कर रहे हो, तो आपको अपने क्लाइंट्स की भी आईटीआर फाइल करनी होगी। तो ऐसे में भाई कौन सी आईटीआर फाइल करना होता है, कौन से क्लाइंट के लिए हमें कौन से आईटीआर को चूज करना होता है, ये हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। और आईटीआर 1, आईटीआर 2 एंड आईटीआर 4 की फाइलिंग जो स्टार्ट हो चुकी है, इसकी ऑनलाइन फाइलिंग भी स्टार्ट होगी और इसकी ऑफलाइन यूटिलिटी भी आ चुकी है। और इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो हमने पहले ही बना दिया, तो भाई चैनल पे जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो अभी हम लोग समझने वाले हैं कि भाई आईटीआर में जो हमें कौन से आईटीआर सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको लॉग इन करने के बाद आपको ई फाइलिंग के ऊपर में इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक करके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको चूज किया जाता है। देन आपको यहाँ असेसमेंट ईयर के ऊपर सेलेक्ट करना है, करंट असेसमेंट ईयर, और मोड में आपको ऑनलाइन मोड यहाँ पे सेलेक्ट करना है और इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फ्रेश फाइलिंग का ऑप्शन मिलेगा, फ्रेश फाइलिंग के ऊपर क्लिक करो। देन ये आपसे यहाँ पे वैसे तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है कि आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ या अदर हो, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। और कभी कभी अगर नहीं होता ना, तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, एचयूएफ के केस में एचयूएफ, और किसी अदर के केस में आप यहाँ पे अदर भी चूज कर सकते हो। देन आपको प्रोसीड के ऊपर में क्लिक करना है, और यहाँ पे भाई यहाँ हमारे लिए समझने वाली बात है। सबसे पहले आईटीआर 1 के ऊपर क्लिक करते हैं भाई। आईटीआर 1 के ऊपर में क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सिस्टम। ये आप बता रहे कि आईटीआर 1 किस किस पर्सन को फाइल करना है, कौन कौन नहीं फाइल करेगा। तो कहते हैं फॉर द इंडिविजुअल्स बीइंग अ रेसिडेंट, जो भी हमारा इंडिविजुअल है अगर वो रेसिडेंट है, अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, बट वो रेसिडेंट के साथ साथ ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट लिख रहे हैं, मतलब रेसिडेंट के साथ ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए, तभी आप फाइल कर सकते हो। जिसकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख होनी चाहिए, जिसकी इनकम फ्रॉम सैलरी है, और ज्यादा से ज्यादा 2 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो सकती है। पहले सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती थी, बट यहाँ पे अब 2 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आप रिपोर्ट कर सकते हैं आईटीआर 1 में। अदर सोर्स की आपकी इनकम हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है 112A वाला, बट उसमें सिर्फ 1,25,000 तक ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1,25,000 तक टैक्स नहीं है ना, इसलिए। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम भी रिपोर्ट कर सकते हो, बट सिर्फ अप टू 5,000 रिपोर्ट कर सकते हो। भाई इन केसेस के अंदर में आपको आईटीआर 1 फाइल करना है। अदर देन इनके केसेस, अगर आपकी इसमें से किसी भी कंडीशन को आपने ब्रीच कर दिया, तो आपको ये वाला आईटीआर फाइल नहीं करना, फिर जाके कोई दूसरा आईटीआर फाइल करना है। नोट में हमें बताते हैं कि जो भी इंडिविजुअल है, वो अगर वो किसी कंपनी में डायरेक्टर है, या फिर अगर उसने इन्वेस्ट कर रखा है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के अंदर में, देखो कैपिटल गेन वाली इनकम है ना, 2 तरह की होती है, 112A होता है और 112 होता है। 112A जो होता है वो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स वाले होते हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे फाइल कर सकते हो। बट अगर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है ना, तो आप फाइल नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, वो ये बता रहे नीचे। एंड इन केस वेयर द टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड 194N एंड इफ द इनकम इज डेफर्ड ऑन ईसोप्स, ईसोप वगैरह पे है, और द एसेट्स फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर आपका आउटसाइड इंडिया किसी फाइनेंशियल एसेट्स में अगर आपका है, या फाइनेंशियल एंटिटी में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो ऐसे केसेस में आप फाइल नहीं कर सकते हो। तो ये हो गया अपना आईटीआर 1 के केसेस। देन अब सर अगर आप आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकते हो, तो आपको आईटीआर 2 फाइल करने का ऑप्शन मिलेगा। आईटीआर 2 में कहता है कि भाई कोई भी इंडिविजुअल फाइल कर सकता है एचयूएफ नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रॉपर्टी। इसमें कह रहे भाई कोई लिमिट नहीं है। अगर आपके बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम नहीं है ना, तो उसको छोड़ के आप बाकी सारी इनकम के लिए आईटीआर फाइल कर सकते हो। बट आईटीआर 2 कौन फाइल नहीं कर सकता? जो आईटीआर 1 फाइल करने के लिए एलिजिबल है, उसको आईटीआर 1 फाइल करना चाहिए, आईटीआर 2 फाइल नहीं करना चाहिए। बट अगर आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर पा रहे हो, और अगर आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है, तो आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब है अपने पास भाई आईटीआर 4, और आईटीआर 4 यूज होता है हमारा अगेन जो लोग आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं, बट उनके साथ साथ उनके बिजनेस की भी इनकम है। आईटीआर 1 की एलिजिबिलिटी सारी है, बट उसके साथ उनकी बिजनेस इनकम है। बट बिजनेस इनकम के अंदर में वो 44AD वाला एग्जम्पशन जो यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं, 44AD होता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाला। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले में अगर वो अपना इनकम रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो आप ये वाली रिटर्न फाइल कर सकते हो। आईटीआर 1 के सारे केस, प्लस अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट इनकम है, लेकिन उसके अंदर में आप 44AD चूज कर रहे हो, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बेसिस पे रिटर्न फाइल करना चाहते हो, तो आपके लिए ये वाला बनता है, वरना आपके लिए ये नहीं बनता। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में क्या होता है। नॉर्मल टैक्सेशन में क्या होता है, आपके बिजनेस की जो प्रॉफिट है, जो भी इनकम है, उसमें सारे एक्सपेंस मानोगे, आपका प्रॉफिट आएगा, उस तरीके से कैलकुलेट होता है। बट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बोलता है कि आपको अपने इनकम का एक सर्टेन परसेंटेज इनकम मानना पड़ेगा। आपका जो भी टर्नओवर है, उस टर्नओवर का सर्टेन परसेंट इनकम मानना पड़ेगा। अगर आप वो मान लेते हो, तो आप 44AD में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में रिटर्न फाइल कर सकते हो, वरना फिर आप जो है ये वाले रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये बोलता है। और ये भी बहुत सिंपल है, कहता है भाई जो भी आपका टर्नओवर है ना, अगर वो आपका कैश में टर्नओवर हुआ है, तो उसका आपको मिनिमम 8% इनकम मानना पड़ेगा। ठीक है, उसके ऊपर टैक्स नहीं देना, 8%, मिनिमम 8% को इनकम मानना पड़ेगा। और अगर आपका नॉन कैश, अगर आपने सारा का सारा जो है ऑनलाइन मोड में किया है, तो उसका टर्नओवर जो भी है, उसका सिर्फ 6% आपको इनकम मानना पड़ेगा मिनिमम। ये मिनिमम इतने इनकम अगर आप दिखा रहे हो, तो आप 44AD के अंदर में आईटीआर फाइल कर सकते हो, तो आईटीआर 4 आप फाइल कर सकते हो। ठीक है जी, हमने समझा आईटीआर 1,
ITR 2 और ITR 4 के बारे में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि भाई ITR फॉर्म कैसे चूज किया जाता है।